धुंधले पहाड़ों के दिल में एक छोटा सा गांव था जिसे एक कदीम जंगल ने घेर रखा था। गांव वाले हमेशा अपने बच्चों को खबरदार करते कि ज्यादा दूर न जाना, क्योंकि घने दरख्तों के बीच एक जादुई जंगल था जहां एक पुरअसरार जादूगरनी सराफीना रहती थी। सराफीना आम जादूगरनियों जैसी न थी। इसकी नाक टेढ़ी न थी और न ही वो अजीब अंदाज में हंसती थी, बल्कि वो निहायत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो रात में हल्की हल्की रोशनी देती। गांव वाले इसकी जादुई ताकतों से खौफजदा रहते थे। कहा जाता था कि वो इंसानों को भेड़िए में तब्दील कर सकती है, दरख्तों को नचवा सकती है और कुदरती अनासिर को काबू कर सकती है। कोई भी इसके सामने आने की जुर्रत न करता था। एक खिज़ां की शाम गांव की दो बहादुर लड़कियां अज़ल और हानियत जंगल के करीब खेल रही थीं। वो जंगल में बहुत अंदर तक चली गईं और रास्ता भूल गईं। दरख्त ऐसे लगने लगे जैसे उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हों। हवा तेज चलने लगी और फिजा में सर्दी बढ़ गई। अचानक एक चमकता हुआ गोला उनके सामने नमूदार हुआ। ये गोला हवा में तैरता हुआ नजर आया और रोशनी से भरा हुआ था। अज़ल और हानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और गोले के पीछे चल पड़े। गोला उन्हें जंगल की गहराइयों में एक छुपे हुए मैदान तक ले गया। मैदान में एक बड़ा और कदीम दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। वहां दरख्त के नीचे एक लंबी और पुरअसरार औरत खड़ी थी, सराफीना। सराफीना ने लंबा सिया लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखें हरे रंग की थीं जो चमक रही थीं। तुम दोनों बहुत दूर आ गई हो, इसने कहा। इसकी आवाज़ हुआ की मानिंद नरम थी। अज़ल और हानिया खौफजदा होकर रुक गईं। हम रास्ता भूल गई हैं, अज़ल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। सराफीना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, इसने कहा और फिर दरख्त की तरफ इशारा किया। लेकिन अगर तुम सच में कुछ नया सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। सराफीना ने अपने हाथ की जुम्बिश से दरख्त को छुआ और दरख्त की छाल में एक चमकता हुआ दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरख्त की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उसके बीच एक जादुई दरवाज़ा जाहिर हुआ। इसमें दाखिल हो जाओ, सराफीना ने सरगोशी की, और वो देखो जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। अज़ल और हानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, खौफ और हैरानी की मिली जली कैफियत के साथ। फिर दोनों ने दिल मजबूत किया और दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, दुनिया उनके सामने बदल गई। वो आसमान में बुलंद होकर जंगल और गांव को अपने नीचे देख रही थी। जमीन, पहाड़ और दरिया जादुई रोशनी से भरे हुए थे। वो हवा में तीर रही थीं और दुनिया की धड़कन को महसूस कर रही थी। जब वो वापस मैदान में आईं तो सराफीना मुस्करा रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी समझ थी। याद रखो, जादू हमेशा खूबसूरत नहीं होता। ये हैरत भी ला सकता है और तबाही भी। अज़ल और हानिया ने इस बात में सर हिलाया। वो समझ गई थीं कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। दोनों लड़कियां वापस गांव की तरफ चल पड़ीं, लेकिन जादू उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया था।